नमस्कार। भारत के चैंपियंस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जी हां, अब तक हम कार्यक्रम दिखा रहे थे चीयर फॉर भारत, लेकिन अब ये कार्यक्रम जो है वो है भारत के चैंपियंस, क्योंकि भारत अब जब पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान का जब आगाज करेगा, और कहना चाहिए जिस तरह से भारतीय दल जो है वो उत्साहित है इसमें अपने आप को साबित करने के लिए, इसीलिए कार्यक्रम का नाम है भारत के चैंपियंस। क्योंकि अब से थोड़ी ही देर के बाद पेरिस ओलंपिक का रंगारंग जो है, कहना चाहिए आगाज जो है, जो उद्घाटन है वो हो जाएगा। तो चंद समय जो है वो बस रह गया है उद्घाटन समारोह पर। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम इसी पर रहेगा। इस दौरान हम अपने रिपोर्टर्स से भी जुड़ेंगे जो कि ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और जो कि स्थिति का बताएंगे, किस तरह की जो स्थिति है वो पेरिस में है और इस समय क्या कुछ माहौल जो है वो पेरिस में है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो पेरिस ओलंपिक के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखे अपने संदेश में कहा है कि पेरिस ओलंपिक के शुरू होने के साथ भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। हर खिलाड़ी भारत का गौरव है। मैं कामना करता हूं कि वे सभी इन खेलों में अपनी चमक बिखेरें और खेल भावना की सच्ची भावना का प्रदर्शन करते हुए अपने असाधारण प्रदर्शन से हमें प्रेरित करें। तो पेरिस ओलंपिक के शुरू होने के साथ भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। हर खिलाड़ी भारत का गौरव है। मैं कामना करता हूं कि वे सभी इन खेलों में अपनी चमक बिखेरें और खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए अपने असाधारण कौशल से प्रदर्शन से हमें प्रेरित करें। तो जाहिर तौर पर एक प्रधानमंत्री जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं खिलाड़ियों की, तो उसी का एक जीता जागता उदाहरण जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस संदेश के जरिए जो है वो दिया है। तो दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ पेरिस ओलंपिक की आज से औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह का आयोजन स्टेडियम में न होकर के सेन नदी के किनारे पर किया जा रहा है। पेरिस तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित हो रहे इन खेलों में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। दो सौ से अधिक देश, 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल स्पर्धाएं और 17 दिन तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में वर्चस्व की जंग के साथ शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ ओलंपिक। पेरिस में शुक्रवार को उद्घाटन समारोह के साथ ही ओलंपिक की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इन खेलों की औपचारिक शुरुआत सेन नदी पर एक ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह के साथ होगी। ये पहली बार होगा जब उद्घाटन समारोह स्टेडियम के अंदर नहीं होगा। सभी राष्ट्रों की पारंपरिक परेड सेन नदी के किनारे होगी, जो ऐतिहासिक फ्रांसीसी राजधानी के केंद्र से होकर बहती है। इसमें एथलीट नावों पर यात्रा करेंगे। 100 साल बाद पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेल हर मायने में अनूठे, पारंपरिक और अप्रतिम होने वाले हैं। पेरिस तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन समारोह में भारतीय टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरद कमल और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भारत के ध्वजवाहक होंगे। It's been a moment which, since the last 3-4 months, I've been dreaming about, visualizing. So I'm pretty excited that I'm going to live that moment, and especially I'm going to do that with PV Sindhu. So it's a fantastic moment, I would say. It's a proud moment for both of us, and of course it's a one-time opportunity for anyone to be a flag bearer and obviously representing our country. It's at the Olympics, standing there right in the front holding a Indian flag. So it's a very proud moment for both of us. भारतीय खिलाड़ी भी ओलंपिक में एक बार फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। इसमें सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में है, जहां 29 खिलाड़ी शामिल हैं। एथलेटिक्स दल की अगुवाई टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा करेंगे।
भारतीय दल में 70 पुरुष और 47 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के बाद निशानेबाजी में भारत के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें कुल 21 एथलीट शामिल हैं। वहीं वेट लिफ्टिंग के इवेंट में सिर्फ मीराबाई चानू ने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में अभी तक कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 और नीरज चोपड़ा ने 2021 ही व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। ये भारत का ओलंपिक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारतीय एथलीट ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जहां उनका लक्ष्य पदकों की संख्या को दोहरे अंक में पहुंचाना होगा। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके साथ ही इन खेलों का जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। इससे पहले हमने हर बार देखा है कि ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम में होती थी, लेकिन इस बार दर्शकों को रोमांचित करने के लिए इसको ओपन एरिया में किया जा रहा है और इसी सेन रिवर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जहां 3 लाख से ज्यादा दर्शक जुटेंगे और तमाम एथलीट बोट पर यहां से सवार होकर के 6 किलोमीटर तक जाएंगे और इस ओपनिंग सेरेमनी का आनंद लेंगे। कैमरा सैंपल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, पेरिस। तो वाकई खेलों का महाकुंभ ओलंपिक के शुरू होने में अब बस चंद मिनटों का जो है वो समय रह गया है। तो पेरिस ओलंपिक में आज एथलीट परेड में शामिल होने वाले भारतीय तीरंदाजी में देख लेते हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक की परेड में जो है वो शामिल होंगे। तो ये आपके सामने इस टीवी स्क्रीन पर है। तीरंदाजी से दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय होंगे एथलीट परेड में शामिल होने वाले भारतीय। इसके अलावा अगर बात करें तो बैडमिंटन से पीवी सिंधु होंगी जो कि ध्वजवाहक भी है। इनके साथ अचंता शरद कमल जो हैं वो भी ध्वजवाहक रहेंगे, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मौका। वहीं बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन जो हैं वो होंगी। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि एथलीट परेड में शामिल होंगे। घुड़सवारी में बात की जाए तो अनुष अग्रवाला जो है वो यहाँ पर दिखेंगे और घुड़सवारी में पहली बार ऐसा होगा जब अनुष अग्रवाला जो है वो अपनी दावेदारी जो है वो पेश करेंगे। वहीं गोल्फ में शुभांकर शर्मा जो हैं वो इस परेड में शामिल होंगे। जबकि बात करें हॉकी में तो कृष्ण पाठक, नीलकांत शर्मा और जुगराज सिंह जो हैं वो यहां पर नजर आएंगे। वहीं जूडो में तुलिका मान जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने होंगी। तुलिका मान काफी बेहतर करती आई हैं जूडो में। वहीं अगर सेलिंग की बात की जाए तो विष्णु सवानंद और नेत्रा कुमानन की जो हैं वो इस एथलीट परेड में होंगी। वहीं निशानेबाजी में बात की जाए तो अंजुम मोदगिल, सिफ्त कौर समरा जो हैं वो शामिल होंगी। इसके अलावा निशानेबाजी से ही ऐश्वर प्रताप सिंह तोमर और अनीश भनवाला जो हैं वो सामने होंगे। तो निशानेबाजी में एक बड़ा दल जो है वो ओलंपिक में गया है और कहीं ना कहीं निगाहें उन पर हैं। वहीं तैराकी की बात की जाए तो श्री हरि नटराज और धीनिधि देसिंघू जो हैं वो भी होंगी। धीनिधि देसिंघू जो हैं वो 14 साल की हैं और सबसे युवा एथलीट होंगी पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए। वहीं टेबल टेनिस से शरद कमल और मनिका बत्रा जो हों वो सामने होंगे। वहीं टेनिस की बात की जाए तो रोहन बोपन्ना, सुमित नागल और श्रीराम बालाजी की तिकड़ी जो है वो कहीं ना कहीं इस परेड में जो है वो नजर आएगी। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मौका है इन एथलीटों के पास भी खुद को एक नए सिरे से, नए तरीके से अपने नाम को एक नया आयाम देने का। और आइए अब सीधे चलते हैं पेरिस, जहां पे हमारे संवाददाता मुकेश जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुकेश और नारायण जो हैं वो दोनों ही हमारे साथ हैं और सीधे नारायण के पास चलते हैं। तो नारायण और मुकेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नारायण आपके पास आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब कोई सेरेमनी जो है वो स्टेडियम में ना होकर के स्टेडियम से बाहर और सेन नदी के पास में हो रही है। तो किस तरह का एक माहौल है, किस तरह का एक उत्साह है? जी बिल्कुल गौरव, बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी की एक अलग उत्साह लोगों में नजर आता है, दर्शकों में नजर आता है। क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पहली बार जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है वो स्टेडियम के बाहर होती थी। तो ट्रेडिशन ये होता है कि जो ओपनिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक्स की, हमेशा स्टेडियम के अंदर हो रही है और पहली बार एक नदी के किनारे होगी, जो सेन रिवर जो पेरिस के जो मध्य में बहती है वहां हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो एक ये कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक दर्शकों को इससे जोड़ा जाए, अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए।
तो ये एक कोशिश है आईओसी की, जो पेरिस की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी। और कुल मिलाकर सब कुछ अब एक देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी एकदम सब कुछ टाइट कर दिया गया है, ताकि ये जिस तरह से सिक्योरिटी के थ्रेट थे, सिक्योरिटी के साइबर थ्रेट आ रहे थे, तो उसको भी उस लिहाज से भी सिक्योरिटी को काफ़ी आगे रखा गया है। और कहीं न कहीं एक अलग सा एक होने वाला है, क्योंकि इस ओलंपिक की बात करें तो जो ग्रीन गेम्स की बात कर रही थी, तो पेरिस ओलंपिक कमेटी ने कोशिश की है कि इनको एक ग्रीन गेम्स बनाया जाए और एक संदेश पूरे विश्व में फैलाया जाए कि किस तरह से हमारा पर्यावरण इम्पोर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप में इससे पहले ग्रीन गेम्स, इको गेम्स का हुआ, यहाँ हो रहा है। तो एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि आप इन खेलों के माध्यम से कि आप ग्रीन गेम्स की ओर जाइए, इकोलॉजी के साथ जाइए और ऐसा एक वातावरण बनाइए जिससे कि लोगों में मैसेज जाए, जिससे कि हमारी जो प्लेनेट है, जो धरती है, वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल नारायण, और हमारे साथ मुकेश भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, जाहिर तौर पर क्योंकि आप निशानेबाजी जो है वो बहुत कवर करते आए हैं और इस बार निशानेबाजी से एक बड़ा दल जो है वो सामने है, और कल 10 मीटर एयर कहना चाहिए जो एयर राइफल है प्रतिस्पर्धा है उसमें मिक्स्ड में आपके अर्जुन बबूता और रमिता जिंदल जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो पेश करेंगे। तो कल एक मेडल की उम्मीद जो है वो कर सकते हैं मुकेश? हाँ बिल्कुल, देखिए कल क्वालिफिकेशन है सुबह 9 बजे के आसपास, तो उसके बाद 10:30 बजे जो है वो मेडल राउंड होंगे। और अगर क्वालिफिकेशन हम क्लियर करते हैं तो फिर हम मेडल राउंड में जाएंगे, जहां ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के लिए दावेदारी होगी। 2 साल का जो सूखा था गौरव, पिछले ओलंपिक्स में देखें, अगर टोक्यो हो गया, रियो हो गया, वहां पर हमारे निशानेबाज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से तैयार हैं। रमिता जिंदल है, एला विलार नहीं, ये तमाम वो शूटर्स हैं जो तैयार है। और एक अच्छा है क्योंकि मिक्स टीम का यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अगर पहले दिन ही पदकों का गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो आप ब्रेक थ्रू हासिल कर लेते हैं, जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि पहला विकेट मिलना। ऐसे ही अगर पहला मेडल मिल जाएगा तो हमें यहाँ से एक एज मिल जाता है, और उसके बाद जो तमाम खिलाड़ी हैं उनको एक मनोबल मिलता है कि यहाँ से शुरुआत हो गई और हमें भी अच्छा करना है। और अभी हम कुछ देर पहले मैं और नारायण गए थे गेम्स विलेज के बाहर, तो इंडियन एथलीट्स भी वहां से जा रहे थे, ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। एचपीटी से मेरी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जो शूटिंग के वो वहां पर अपने कैंप में बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे थे। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि कल ही क्वालिफिकेशन शुरू हो जाएंगे, तो कल से मेडल की उम्मीद है। और जिस तरह का उनका एटीट्यूड था, बॉडी लैंग्वेज था, चाहे शूटर हैं, बॉक्सर हैं, थोड़ी देर पहले हम मिले थे, जैस्मीन से बता रही थी कि एशियन विलेज गेम्स में किस तरह का माहौल है, किस तरह से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ फोटोज हमने देखी जहां पर हमारे जो प्लेयर्स थे वो नोवाक जोकोविच से मिले, अल्कराज से मिले, जिन्होंने अभी टेनिस की दुनिया में अपना नाम बनाया है। तो ऐसा एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा है, हाईली मोटिवेटेड हो रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी होगा। आपके लिए एक यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान ए होगा, प्लान बी होगा, कैसे काम करेंगे। गगन नारंग वहां पर मौजूद हैं सब डिमिशन के तौर पे, तो काफी कुछ यहाँ से निकल करके आएगा। पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी के बाद जैसे शुरू हुआ, कल वेस्ट न्यूजीलैंड में इंडिया न्यूजीलैंड का हॉकी का भी मुकाबला है गौरव, तो यहाँ से भी काफी कुछ देखने को मिला। कल बहुत सारे लाइव एंड एक्शन में कम्पीट करते खिलाड़ी दिखेंगे। मेडल के लिए सबसे पहले निशाना जो होगा वो, जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, जाहिर तौर पर निशाना जो होगा वो कहीं ना कहीं मेडल पर होगा, और कहीं ना कहीं अचूक निशाने की बात होगी कि भारतीय निशानेबाज जो है वो किस तरह से अचूक निशाना लगाने में कामयाब होते हैं। बहरहाल आप दोनों अभी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल एक देख लेते हैं ये एक पैकेज जहां पर पेरिस ओलंपिक में भारत का 117 खिलाड़ियों का दल जो है वो हिस्सा ले रहा है। एक नजर डालते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने के प्रबल दावेदारों पर। तीरंदाजी में भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। रैंकिंग राउंड में अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलाया। वहीं पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रैंकिंग राउंड में तरुणदीप राय, धीरज बोमादेवरा और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।
पेरिस ओलंपिक में जिस एक स्पर्धा में भारतीय खेल प्रेमी पदक पक्का मानकर चल रहे हैं वो है एथलेटिक्स। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में वो करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिला था जिसका इंतजार लंबे समय से खेल प्रेमी कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतकर करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर लगी होंगी। इस बार ओलंपिक जा रहे सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इनमें 11 महिला और 18 पुरुष एथलीट शामिल हैं। इनमें से 27 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेंगी, वहीं 2 एथलीट को रिजर्व में रखा गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी पिछले कुछ समय से लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। भारत पिछले 2 ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में खाली हाथ ही लौटा है। भारतीय निशानेबाज इस बार अगर अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सफल रहें तो भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। पिस्टल शूटर्स ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन में बेहद सुधार दिखाया है। इस कारण मनु भाकर, ईशा सिंह से पदक के साथ लौटने की उम्मीद की जा रही है। ओलंपिक में पहली बार रिकॉर्ड 21 भारतीय निशानेबाज हिस्सा लेने जा रहे हैं। बैडमिंटन से हमेशा ही ओलंपिक में पदक की आस रहती है। इस बार बैडमिंटन में पदक के दावेदारों की बात करें तो चिराग और सात्विक ने पिछले कुछ समय के दरमियान शानदार प्रदर्शन किया है और ये जोड़ी भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके लक्ष्य सेन से भी ओलंपिक में पदक की उम्मीद रहेगी। भारत के लिए 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी पीवी सिंधु इस बार अपने पदक के रंग को बदलना चाहेंगी और वे भी पदक की बड़ी उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती दल भी तैयार है एक बार फिर देश को पदक दिलाने के लिए। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे अधिक पदक कुश्ती में ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। 2008 ओलंपिक के बाद भारत ने अब तक सभी ओलंपिक में कुश्ती में पदक हासिल किए हैं। अंतिम पंघाल और अमन शेरावत पदक के प्रबल दावेदार हैं। वहीं विनेश, अंशु, निशा और रितिका से भी पदक की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से हर किसी को पदक की उम्मीद होगी। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में है। इस बार टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी गोलकीपर पीआर शिजेस और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस बार अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम इस बार अपने बढ़े हुए जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर भारतीय टीम के हौसले जो है वो बुलंद है। और आइए एक बार फिर से अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं और सबसे पहला रुख करते हैं नारायण का। नारायण, बहुत जल्दी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ओवरऑल हमने देख लिया किस तरह का पूरा एक तैयारी है, क्या कुछ नजर आता है इस बार, कैसा रहने वाला है भारतीय दल का प्रदर्शन? गौरव, आशाएं बहुत हैं भारतीय टीम से। जिस तरह से पूरी तैयारी हुई है, अगर बात करें तो खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है। एक्सपोजर मिला है, फॉरेन एक्सपोजर बहुत। कुछ खिलाड़ी हमारे जर्मनी में, कुछ स्वीडन में, कुछ स्विट्जरलैंड में खेल से पहले तैयारियां कर रहे थे और डायरेक्ट वहीं से इनके यहाँ पेरिस में आए हैं। तो पूरी उम्मीदें हैं और जिस तरह से भारत सरकार की स्कीम्स हैं, टॉप स्कीम्स हैं, उनका जो मदद मिला है और पूरी 13 मेंबर की एक मेडिकल टीम गई है जो कि डॉक्टर डिंगशॉ प्रडीवाला, जो कि भारत नहीं सिर्फ विश्व के सबसे बड़े मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे स्टेप्स ले जा रहे हैं और जो रेशियो है प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ का 1-1 है। तो पूरी हमको उम्मीद है कि इस बार जो पुराने रिकॉर्ड है 7 मेडल का, उसको तोड़ा जाएगा यहाँ पर और भारत नया कीर्तिमान स्थापित करेगा पेरिस गेम्स। जी बिल्कुल। मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, आप बताइए क्या कुछ रहेगा, कैसा रहेगा इस बार का प्रदर्शन, बस बहुत संक्षेप में। गौरव, मैंने आपसे कहा जैसे कि पहले ही हमारा बुल आई शॉट होगा कल, यानी जो निशानेबाज है अचूक निशाना लगा करके अपनी पुराने जो कड़वाहट है उसको भुलाना चाहेंगे। और आने वाले दिनों में चिराग शेट्टी जो है वो प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं जो बैडमिंटन में पदक दिला सकते हैं। पीवी सिंधु जो तीसरी बार कम्पीट करेंगी, उनका भी तीसरे पदक पर होगा क्योंकि सिल्वर ब्रॉन्ज 2 बार जीत चुकी है। तो वो चाहेंगी कि उसका रंग बदले, स्वर्ण पदक में जाएं। और नीरज चोपड़ा इतिहास से दोबारा से एक बार फिर वो गोल्डन रिकॉर्ड का एक बार बातें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही संजय जैना जो उनके साथ मौजूद है, किस तरह का उनका अनुभव है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मुझे उम्मीद
उम्मीद है कि यहाँ से वो भी अच्छी खबर लेकर के आ सकते हैं। टेबल टेनिस पे अचंता शरद कमल जी। है जो अपना ये उनका अमूमन आखिरी ओलंपिक होगा। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वहाँ पर। 44 साल के बोपन्ना जो है वो भी अरेना में होंगे। तो एक्साइटमेंट है, सारे खिलाड़ियों के अंदर जोश है। मुक्केबाज जो है नए जिस तरह से खेलने के लिए आए हैं, निखत जरीन है, अपने सपनों को साकार करेंगी। यहाँ पर जैस्मिन होंगी, साजिया अहमद पंगाल होंगी और ज़ाहिर जूडो तौर में पर जो है मुकेश एक बड़ा मौका है, और तो इस बड़े मौके को कहीं ना कहीं ये भारतीय एथलीट जो हैं वो भी भुनाना चाहेंगे और कहीं ना कहीं देश का मान जो है वो बढ़ाना चाहेंगे। बहरहाल आप दोनों ने अपना समय दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि आगे का जो अब समय है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। तो बहरहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए पेरिस से बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेरिस ओलंपिक में शनिवार को भारतीय खिलाड़ी रोइंग, निशानेबाजी, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और मुक्केबाजी की स्पर्धाओं में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस ग्राफिक्स के जरिए आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कल जो है वो भारत का शेड्यूल किस प्रकार है। 27 जुलाई को रोइंग में पुरुष का सिंगल्स कल हीट जो है वो आयोजित होगी। इसके अलावा निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन राउंड होंगे। यहाँ पर अगर भारतीय निशानेबाज आगे बढ़ते हैं तो फिर मेडल्स की जो उम्मीद है वो भी कहीं ना कहीं रहेगी। 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड पुरुष वर्ग का जो होगा वो भी आयोजित होगा। वहीं निशानेबाजी में ही 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड महिला वर्ग के भी मुकाबले जो हैं वो आयोजित होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो टेनिस में सिंगल्स जो है, मेन सिंगल्स जो है वो राउंड ऑफ 32 के मुकाबले जो हैं वो खेले जाएंगे। इसके अलावा पुरुष सिंगल्स में ही ग्रुप स्टेज के मुकाबले जो हैं वो बैडमिंटन में भी जो है वो आयोजित होंगे। वहीं हॉकी में कल भारत जो है वो अपना पहला मुकाबला ग्रुप स्टेज में खेलने के लिए उतरेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। वहीं मुक्केबाजी की बात करें तो यहां 54 किलोग्राम भार वर्ग में महिला वर्ग में महिला मुक्केबाज जो हैं वो अपनी चुनौती जो है वो पेश करेंगी। वहीं बैडमिंटन में महिला युगल के मुकाबले भी जो है वो आयोजित होंगे। तो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने आई भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया काफी उत्साहित दिखी और वो अपने मुकाबले के लिए तैयार भी हैं। जैस्मिन लंबोरिया से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। तो भारतीय दल तैयार है अपने पूरी तैयारियों के साथ, और हमारे साथ हैं जैस्मिन जो बॉक्सिंग में खेलेंगी। जैस्मिन, कैसे है अंदर का माहौल ओलंपिक विलेज का, और कितनी तैयारियां हैं इस बार हमारी? अंदर का माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा है, पूरा पॉजिटिव है, और सभी हमारे जो इंडियन टीम के कंटेस्टेंट्स हैं वो सब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और सब बिल्कुल पॉजिटिव हैं। तो इस बार हमारा ओलंपिक्स का जो रिजल्ट रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा और पहले से बहुत बढ़िया होगा सर। हॉस्पिटैलिटी अंदर बहुत अच्छी दी गई है, कितना एक्साइटमेंट है, जिस तरह से बताया था, वीडियोस आ रहे हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, इको फ्रेंडली है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है सर, अंदर से बिल्कुल इको फ्रेंडली भी है और सब एक साथ भी रह रहे हैं, तो काफी अच्छा है सर। बस आप निखत जैसे सब खेलने जा रहे हैं, काफी उम्मीदें हैं देश को, तो कितनी तैयारी है, कितना तैयार है देश, और कैसे आप देखते हैं? सर अभी हमारी पूरी इंडिया टीम बिल्कुल रेडी है और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है, और बस अभी कल से सभी के मैचेस शुरू हो जाएंगे, तो सभी को ऑल द बेस्ट भी है। और जी सर, सब अच्छा होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी जैस्मिन जो बता रही थी कि तैयारी पूरी है और ये खुद भी तैयार है। कैमरा सैंपल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पेरिस। वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और उनके साथी सात्विक साईराज रांकी रेड्डी पेरिस ओलंपिक में पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी के पिता ने पेरिस में अपने बेटे और भारतीय दल के अन्य खिलाड़ियों को पदक जीतने की शुभकामनाएं दी और उनका उत्साहवर्धन किया। चिराग शेट्टी एक काफ़ी करीबन 3 महीने से बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है खेलने इस ओलंपिक्स के लिए। वो अपनी तरफ से मुझे लगता है कि अपना 100% योगदान देगा अपनी तरफ से। कोशिश डेफिनेटली उसका रहेगा कि इंडिया के लिए एक मेडल ले आवे, और मेरी तरफ से तो उसको शुभकामनाएं है ही। और एक्चुअली अभी वो देश के लिए खेल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि देश के सभी सिटीजन्स उसको उनकी तरफ से आशीर्वाद उसको दें कि वो मेडल अपने देश के लिए लेके आए। चीयर्स फॉर भारत।
वहीं रोहतक के युवा खिलाड़ियों को उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक के लिए गया भारतीय दल सफलता की नई कहानी को लिखेगा। डीडी न्यूज से खास बातचीत में इन युवाओं ने न केवल भारतीय दल का हौसला बढ़ाया बल्कि उम्मीद भी जताई कि नए खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। मैं इस वक्त रोहतक के सर छोटू राम स्टेडियम में मौजूद हूं, जो कि कुश्ती का एक बड़ा मंच है जहां पर युवा पहलवान जो है वो पहलवानी सीखते हैं। लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ हैं और इस बात को बताने के लिए तैयार हैं कि इस बार का जो भारतीय दल जो है वो जो पेरिस ओलंपिक के लिए गया है वो किस तरह की तैयारी के साथ सामने होगा। आप बताइए कि जो भारतीय दल है 117 खिलाड़ियों का जो भारतीय दल है उससे आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं? क्या कुछ किस तरह का प्रदर्शन इस बार देखने को मिलेगा? सर, जो खिलाड़ी जा रहे हैं ओलंपिक्स में उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। हमें ही नहीं, पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं कि वो अच्छे मेडल लेकर आएँ और देश का नाम वहाँ पे रोशन करें। अच्छा, इन्होंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अच्छे मेडल्स जो हैं आएंगे, तो आप बताइए कि ऐसा क्यों लगता है कि इस बार की जो मेडल्स की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ कर के सामने आएगी? सर, जैसे ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हुआ है और सरकार का बहुत योगदान है, मतलब बहुत सहयोग है। और बस यही है कि खेलो इंडिया से भी जैसे बहुत मदद मिली है बच्चों को। तो और जैसे प्रधानमंत्री बात करते हैं जब मेडल जीत के आते हैं तो बहुत उत्साह होता है खिलाड़ियों में, तो इस पर बहुत उम्मीद है हमें। अच्छा, आप बताइए कि रेसलिंग में इस बार जो हैं वो 6 नाम जो हैं वो सामने हैं, तो खुद रितिका हुड्डा भी हैं उस एक नाम में। तो कैसे देखती हैं रेसलिंग की तैयारी को इस बार? सर, रेसलिंग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि हम अपने सेंटर से हमारी सीनियर को देखते हैं, रितिका दी, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही हैं। हमें उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड लेकर आएँ ओलंपिक्स में। कई नए खेल जो हैं जिसमें हम निकल कर के सामने आए, जैसे घुड़सवारी है उसमें भी हम निकल कर के सामने आए हैं और वहाँ पे अनुष अग्रवाला जो हैं वो भारतीय चुनौती को सामने रखेंगे। तो जैसे जैसे हम हर खेल में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार हमारा जो ग्राफ है ओलंपिक में वो कहाँ तक जाने वाला है? जैसे कि टोक्यो में हमारे 7 मेडल आए थे, लेकिन अभी 2-3 साल से सरकार खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा जैसे टॉप से स्कीम, कई सारी स्कीमें लेके आई है जिससे खिलाड़ियों को ग्राउंड लेवल से मदद मिलती है। तो अभी इस साल हम बहुत ज़्यादा मेडलों की उम्मीद है हमें। हर खेल में जिस तरह से तैयारी होकर के सामने आई है उससे क्या लगता है कि हमारा जो आंकड़ा है इस बार मेडल का वो कहाँ तक पहुँचेगा? मैक्सिमम आंकड़ा जाएगा, क्योंकि हर गेम में हर कोई अपनी मैक्सिमम तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट हुई और जैसे पहले खेलों में इतना वो नहीं था, अब अपने जो ग्रामीण लोग हैं वो भी आगे बढ़ के आ रहे हैं और उन्हीं का रिजल्ट है ये कि मैक्सिमम मेडल आएंगे। तो जाहिर तौर पर सब यहाँ पे ये मान रहे हैं कि इस बार मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि ये जो है वो ओलंपिक के दौरान टीम को किस तरह से चीयर अप करेंगे। आप लोग बताइए कि आप सब लोग किस तरह से चीयर अप करेंगे? जीतेगा भाई इंडिया, जीतेगा भाई इंडिया, जीतेगा। तो जाहिर तौर पर ये युवा जोश है और ये इस बार ये मानकर चल रहे हैं कि भारत जो है वो पेरिस ओलंपिक में अपना परचम लहराएगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो मेडल्स की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, रोहतक। तो जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तान की दुआएं जो हैं वो भारतीय एथलीटों के साथ हैं। तो अब से चंद मिनट के बाद ही जो है वो पेरिस ओलंपिक का रंगारंग आगाज जो कहना चाहिए, उद्घाटन समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हमारी नज़र जो है वो उस पर भी बनी रहेगी और साथ ही साथ कल से जब भारतीय एथलीट जो हैं वो निशानेबाजी में जब उतरेंगे तो उनके प्रदर्शन पर भी होगी। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।